सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बीए ऑनर्स कोर्स के बारे में बात करेंगे। बीए ऑनर्स क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट है बीए एंड बीए ऑनर्स को लेकर के। बीए ऑनर्स क्या होता है और इसमें क्या पढ़ाया जाता है, बहुत से आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। सो बीए ऑनर्स क्या होता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। बीए ऑनर्स से जुड़ी हुई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आज मैं वीडियो में क्लियर करूंगी। अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो उसमें है बीए ऑनर्स क्या है, बीए ऑनर्स कोर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, बीए ऑनर्स कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो क्या सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स बीए ऑनर्स के सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बीए ऑनर्स के लिए जो एडमिशन है वो कैसे होता है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर होता है तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, एंड जॉब प्रोफाइल, बीए ऑनर्स के बाद आप कौन सी जॉब ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो बीए ऑनर्स क्या है या आप करने का सोच रहे हैं तो बीए ऑनर्स के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो चलिए जानते हैं बीए ऑनर्स क्या है। बीए ऑनर्स एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ओके, जैसे आपने बीए कोर्स का नाम सुना है उसी तरह से बीए ऑनर्स कोर्स भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अब बीए और बीए ऑनर्स में क्या अंतर है फिर, जब बीए और बीए ऑनर्स दोनों ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है? तो बीए है, इसमें भी आपको आर्ट्स सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं और बीए ऑनर्स में भी आपको आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वही आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन अगर आप बीए ऑनर्स करते हैं तो बीए के कंपैरिजन में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर स्टडी करनी होती है, पढ़ना होता है। बीए में सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, साथ में लैंग्वेज भी रहती है, हिंदी और इंग्लिश या अदर जो भी लैंग्वेज है। लेकिन बीए ऑनर्स में आप सिर्फ आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आर्ट्स के जैसे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, मैं आगे आपको लिस्ट दूंगी। इनमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप उस कोर्स से बीए ऑनर्स, उस सब्जेक्ट से बीए ऑनर्स कोर्स आप कर सकते हैं। आपको जैसे कि सपोज आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किया तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं और इसमें आपको हिस्ट्री की ही अलग अलग बुक्स होती हैं, यानी डीप स्टडी आपको पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट को आप चूज करते हैं उसकी डीप स्टडी आपको बीए ऑनर्स में करने को मिलती है। ओके, सो बीए और बीए ऑनर्स क्या है अभी आपको समझ आ गया होगा। बीए में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज भी रहती हैं। लेकिन ऑनर्स अगर आप करते हैं तो आप जिस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करते हैं, उस सब्जेक्ट से करते हैं और उसी सब्जेक्ट की डीप स्टडी आपको बीए ऑनर्स में मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बीए ऑनर्स भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। जिस तरह से आप बीए करते हैं आफ्टर 12th, उसी तरह से आप बीए ऑनर्स भी 12th के बाद ही करते हैं। एंड 12th आपने आर्ट साइड से किया हुआ है तो आप कर सकते हैं, या अदर सब्जेक्ट से भी किया है तो भी आप कर सकते हैं। सो बीए ऑनर्स के लिए आप 12th के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बीए ऑनर्स के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, किन किन सब्जेक्ट से आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। तो इसमें आपके लिए बहुत से कोर्सेज हैं और सब्जेक्ट्स हैं एंड जिसमें आप इंटरेस्टेड हो कर सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स, जिसको हम बीए ऑनर्स अगर आप करेंगे तो बीए इकोनॉमिक्स हो गया, बीए सोशियोलॉजी हो गया, एंड फंक्शनल इंग्लिश लैंग्वेज से अगर आप पर्टिकुलर करना चाहें तो बीए इंग्लिश हो गया। मीन्स आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, होम साइंस, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, हिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्टडीज, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए एलएलबी आप कर सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, थियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। अब बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ की, आप कहाँ कहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। वैसे आपके नज़दीकी अगर किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल है आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी। सबसे पहले है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लोयोला कॉलेज चेन्नई,
गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, मिरांडा हाउस दिल्ली, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ये कुछ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे आपके नजदीकी जहां से भी आपको सुइटेबल हो आप वहां से ये कोर्स कर लीजिएगा। अब इसमें हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करेंगे तो ऑब्वियसली सीयूईटी के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, या यूनिवर्सिटी लेवल पर आपका टेस्ट लिया जा सकता है, एग्जाम लिया जा सकता है। तो अगर एंट्रेंस एग्जाम से के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहें किसी अच्छे कॉलेज में तो एंट्रेंस एग्जाम, अदरवाइज आपके नज़दीकी अगर कोई कॉलेज है जो आपकी परसेंटेज के बेस पर भी दे रहा है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की। तो बीए ऑनर्स कोर्स करने के बाद आप जिस तरह से जो ग्रेजुएशन करने के बाद आप सब्जेक्ट्स जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, वही बीए ऑनर्स कोर्स करने के बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी वैकेंसीज आती है आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप प्राइमरी टीचर या हाई स्कूल टीचर जो निकलती हैं वैकेंसीज, गवर्नमेंट टीचर आप बन सकते हैं, रिसर्चर, एनालिस्ट आप बन सकते हैं, या जो भी वैकेंसीज ग्रेजुएशन लेवल पर गवर्नमेंट वैकेंसीज रिलीज होती हैं उन सभी के लिए आप एलिजिबल होते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको अभी क्लियर हुआ होगा। जो भी स्टूडेंट थे जिनको ये डाउट था कि बीए ऑनर्स और बीए कोर्स में क्या डिफरेंस है और इनमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है, हम कैसे जानें, तो आप सभी के जो कमेंट्स थे उसी के बेस पर मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है बीए ऑनर्स कोर्स को लेकर के। बीए ऑनर्स कोर्स क्या होता है और आपको इसमें क्या स्टडी करनी होती है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आर्ट साइड से, उस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कोर्स करते हैं। बीए ऑनर्स अगर आप करते हैं तो आर्ट साइड्स में जो सब्जेक्ट आते हैं उनमें से आप कर सकते हैं, एंड जिस सब्जेक्ट को आप चूज करते हैं उसी की डीप स्टडी आपको ऑनर्स सब्जेक्ट जो कोर्स है ऑनर्स कोर्स में करने को मिलती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। थैंक यू।